हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। कांग्रेस की जीत तय मानकर चल रहे पार्टी नेता और कार्यकर्ता नतीजे देखकर चौंक गए हैं। कुछ कार्यकर्ता इस बात को नहीं पचा पाए हैं कि चुनाव प्रचार और एग्जिट पोल में कांग्रेस की आंधी दिखी, लेकिन नतीजे बिल्कुल उलट आए। उनके लिए नतीजों को पचा पाना भी मुश्किल है कि कांग्रेस हरियाणा में लगातार तीसरी बार हार गई है। मंगलवार सुबह जैसे ही मतगणना शुरू हुई, रुझानों में कांग्रेस हरियाणा में भारी बढ़त बनाती दिखी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया था, लेकिन यह जश्न ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अचानक रुझान तेजी से बदले और बीजेपी रुझानों में बहुमत में आ गई। फिर कांग्रेस वापसी नहीं कर पाई। देश की राजधानी के कांग्रेस के मुख्यालय पर मंगलवार की सुबह कार्यकर्ताओं ने फटाके छोड़े, जलेबियां बांटी, जश्न मनाया, लेकिन दोपहर होते होते वहां सन्नाटा पसर गया। हरियाणा में बीजेपी की जीत निश्चित रूप से असंभावित थी। असंभावित इसीलिए कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद पार्टी के सामने सत्ता विरोधी लहर थी। टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के कई नेताओं ने खुलकर बगावत कर दी थी। एग्जिट पोल में भी बीजेपी की हार की संभावना जताई गई थी। इन सब के बावजूद बीजेपी की जीत निश्चित रूप से बहुत खास है। आइए डालते हैं बीजेपी की जीत के 4 बड़े कारण। पहला, जाट बनाम गैर जाट करने में सफल रही बीजेपी। बीजेपी हरियाणा चुनाव की लड़ाई को जाट बनाम गैर जाट करने में सफल रही। गैर जाटों को मैसेज दिया गया कि अगर हुड्डा सरकार वापस आई तो फिर वही आताताई सरकार आएगी जिसमें जीजा का बोलबाला होगा। दलितों में मैसेज दिया गया कि मिर्चपुर जैसे कांड होंगे। दूसरा, कुमारी सैलजा की नाराजगी। दलितों में कुमारी सैलजा को सबसे बड़ा जाटव नेता माना जाता है। कुमारी सैलजा की नाराजगी के कारण ये वोट बैंक कांग्रेस से खिसका। इसके अलावा इसमें टर्निंग पॉइंट अशोक तंवर की वापसी से आया। इससे सैलजा की जाति में मैसेज गया कि हुड्डा ने उनका कद कम करने के लिए तंवर की वापसी कराई। तीसरा, संघ ने संभाली चुनाव की बागडोर। बीजेपी कैडर खट्टर से नाराज था। सैनिक के सीएम बनने से ही यह मैसेज था कि सैनिक खट्टर की ही परछाई है, इसीलिए चुनाव की बागडोर संघ ने संभाली। संघ कैडर को वोटर्स को चुनाव बूथ तक ले जाने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगला, राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयानों को भी बीजेपी ने चुनावी सभा में खूब बुनाया। इस मैसेज को दलितों की बस्ती में घर तक ले जाने का काम किया संघ के स्वयं सेवकों ने। कुछ सीटों पर आपके कैंडिडेट ने भी कांग्रेस के वोट काटने का काम किया। खैर, अब देखते हैं क्या कुछ घटित होता है, क्योंकि तय माना जा रहा है कि सरकार भाजपा की बन रही है और मुख्यमंत्री कौन होगा इस पे भी कई सारी बातें सामने आ रही है। खैर, इस तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत रफ्तार के साथ। नमस्कार।